घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा सुनने को मिलती है, जो इस प्रकार है। हुआ यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे और उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा, तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीम पूछने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वृक्क नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तव्य प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो और भगवान श्री हरि की पूजा करना। इस प्रकार तुम्हें केवल 1 दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। इतने आश्वासन पर तो वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आप लोगों को निर्जला एकादशी की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नारायण नारायण।